गर्मी में क्या आपको भी एसिडिटी, गैस, पेट का फूलना या तो भूख कम लगना स्टार्ट हो जाती है? अक्सर लोग इसे छोटी सी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि कभी कभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के वीक होने का सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में आपका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है। उसकी वजह से आप कुछ भी खाओगे तो उसके कारण गैस, एसिडिटी या तो पेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 छोटी आदतों को बदलोगे तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस काफी हद तक सही भी हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सिंपल टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो गर्मी के सीजन में आप अपने डाइजेशन को हेल्दी रख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि गर्मियों के सीजन में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। सबसे पहला रीजन आता है ज्यादा पसीना आना। गर्मियों के मौसम में अक्सर क्या होता है, बॉडी को कूलिंग चाहिए, तो उसकी वजह से वो ज्यादा पसीना बाहर निकलेगा। और इसी प्रोसेस में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाते हैं। तो जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे तो उसकी सीधी असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ती है। रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे पेट की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि गैस बनना, पेट में एसिडिटी की वजह से जलन सी महसूस होना, जो भी आप खाओगे वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कभी पेट आपका हेवी लगता है तो कभी पेट आपका फूल जाता है, उसे बोलते हैं ब्लोटिंग। इसी वजह से गर्मियों के सीजन में पेट का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी की वजह से ही नहीं होती, कुछ बार हमारी ऐसी डेली हैबिट होती है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन मिस्टेक है तला हुआ खाना या तो भुना हुआ, ऑयली फूड खाना। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा हेवी है और हेवी फूड जब भी आप खाओगे तो उसके कारण आपके पेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। दूसरी बड़ी गलती है कम पानी पीना, क्योंकि गर्मियों के सीजन में अक्सर पसीना ज़्यादा आता है और उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या तो ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, एसिडिटी और गैस बढ़ सकती है। इसके अलावा अनियमित खाना, अक्सर लोग क्या करते हैं, काफी देर तक भूखे रहते हैं और उसकी वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। और सच बताइए, इनमें से कितनी गलती आप डेली करते हो? अगर आप इन गलतियों से बचे और कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जिसके कारण गर्मियों में भी आपका डाइजेशन हेल्दी रह सकता है। अब बात करते हैं ऐसे 5 सिंपल टिप्स के बारे में जो गर्मियों में आपके पेट को और डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करता है। सबसे पहला आता है आपको ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि अक्सर गर्मियों के सीजन में आपके बॉडी के अंदर ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना इतना ही जरूरी है। जब भी आप कम पानी पीते हो ना तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और उसकी वजह से गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना है। और क्या कर सकते हो, सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीना है, जिसके कारण आपका डाइजेशन एक्टिव हो जाएगा और पेट भी आपका साफ हो जाएगा। दूसरा आता है हल्का और फ्रेश खाना खाना है। जैसे कि गर्मियों के सीजन में जब भी आप हेवी फूड या तो ऑयली फूड खाते हो तो उसके कारण आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप इतनी कोशिश करिए आप जो भी चीज़ें खाते हो लाइट हो और फ्रेश चीज़ें हो, जैसे कि दाल, हरी सब्जी, खिचड़ी या तो सलाद। ये सब चीज़ें ऐसी है जो सिंपल तरीके से आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है और उसकी वजह से क्या होगा, आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और जो भी गैस बन रही होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ आती है ठंडे तासीर वाले फूड को डाइट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि समर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको ऐसे फूड खाने हैं जो आपके बॉडी को अंदर से कूलिंग भी दे सके और नेचुरल भी हो सके, जैसे कि दही, छाछ, तरबूज। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो नेचुरल भी है और आपके बॉडी को अंदर से कूलिंग भी देती है, आपको हल्का भी फील कराती है और आप कंफर्ट भी होते हो। तो आपके डाइट के अंदर डेली ये सारी की सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। अब आता है खाने को सही टाइम पर खाना है। अक्सर लोग गर्मियों में क्या करेंगे, खाने को स्किप कर देंगे, खाने को लेट करेंगे या तो ऐसा रूटीन करेंगे जो पूरा का पूरा बिगड़ गया है। आपको क्या करना है, खाना लाइट और फ्रेश होना चाहिए। खासकर आपको लेट नाइट नहीं खाना है, उससे पहले ही खा लेना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। अब आते हैं पाचन को मजबूत बनाने वाली आदतों पे। सिर्फ खाना खाने से ही हमारा काम नहीं होने वाला है, आपको इतनी आदतों भी अपनानी पड़ेगी कि जिसके कारण आपका डाइजेशन बेटर हो सकता है। जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी करनी है, जैसे कि आप 10 या 15 मिनट वॉक भी कर सकते हो। जब भी आप खाना खाते हो तो स्पीड में नहीं खाना है, 5 मिनट में पूरा का पूरा खत्म नहीं करना है, उसको प्रॉपर तरीके से चबाना है जिसके कारण वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो सके।
और उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा। ये छोटी छोटी आदतों से काफी हद तक आपका गैस का प्रॉब्लम सही हो जाता है। बस अगर आप ये सिंपल 5 टिप फॉलो कर लोगे ना, तो आपका डाइजेशन काफी हद तक सही हो जाएगा और आप कंफर्टेबल भी फील करोगे। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए, पानी आपको ज्यादा पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, खाना आपका हल्का और फ्रेश होना चाहिए, डाइट में आपको ठंडी तासीर वाले फूड को ऐड करना है, आपको फिक्स टाइम पर या तो सही टाइम पर खाना है, खाना खाने के बाद तुरंत आपको लेटना नहीं है, थोड़ा सा वॉक करना है, और जब भी खाना खाते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से चबाना है। तो इतनी हैबिट आप फॉलो करो, उसके कारण आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। सच बात यह है कि आपका डाइजेशन जब भी ठीक होता है तो उसकी इफेक्ट सिर्फ आपके पेट पर ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी पर दिखाई देती है। आप हल्का फील करते हो, पूरे दिन एनर्जी में रहते हो, कंफर्टेबल फील करते हो और काम करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब डाइजेशन खराब होता है तब अनकंफर्टेबल फील होता है, भारीपन सा लगता है, अंदर से गैस डकार जैसी फीलिंग आती है और काम करने में भी इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों, आज तक आप कौन कौन सी गलतियां करते थे वो हमारे कमेंट में जरूर से लिखिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।